नमस्कार, मेरा नाम विद्या है। आज के भाग में हम बैंक खातों के इस्तेमाल से जुड़ी 4 जरूरी बातें जानेंगे। ये हैं 1. नॉमिनेशन यानी नामांकन करना। 2. बैंक खाते को एक्टिव यानी सक्रिय रखना। 3. केवाईसी अपडेट या फिर री केवाईसी करना। और 4. अपने करेंसी नोटों को जानना। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। 1. नॉमिनेशन यानी नामांकन करना। महेश ने जीवन भर कड़ी मेहनत करके हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बैंक में जमा किए। वो निश्चिंत था कि अगर कुछ हो भी जाए तो उसके परिवार वालों को उसके जीवन भर की सारी बचत मिल जाएगी। और अब तो धीरे धीरे बचत की रकम भी बहुत बढ़ चुकी थी। लेकिन अचानक एक दिन दुर्भाग्यवश एक रोड दुर्घटना में महेश की मृत्यु हो गई। और जब परिवार वालों को पैसे की जरूरत पड़ी तो पता चला कि महेश ने अपने खाते में किसी को भी नॉमिनी यानी नामांकित नहीं किया था। इसीलिए महेश की पत्नी माला को खाते में जमा रकम पाने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब भी हम बैंक में खाता खोलते हैं या निवेश, बीमा इत्यादि करते हैं, तब हमें अपने नामांकन के विवरण जरूर देने चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुर्भाग्यवश यदि हमें कुछ हो गया तो नामांकित व्यक्ति को हमारे खाते में जमा पैसे या निवेश, बीमा इत्यादि की रकम दी जाएगी। नामांकन करना एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है ताकि हमारे अपनों को बिना किसी परेशानी हमारे जमा किए हुए पैसे मिल सके। पति, पत्नी, भाई बहन या परिवार के अन्य किसी भी सदस्य या मित्र जिस पर पूरा भरोसा हो उसे नॉमिनी बना सकते हैं। 2. बैंक खाते को एक्टिव यानी सक्रिय रखना। रिटायरमेंट के समय मिले पैसे दिनकर जी ने अपने बैंक खाते में जमा कर दिए। सोचा कि जब भी जरूरत होगी निकाल लूंगा। फिर 3-4 सालों के लिए वे अपने बेटे के पास रहने शहर चले गए। बैंक खाते को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज जब उन्हें कुछ पैसे निकालने थे तो वो एटीएम गए और तब उन्हें पता चला कि उनका खाता तो निष्क्रिय हो गया है। बेचारे दिनकर जी को बिना पैसे लिए ही वापस आना पड़ा। हमें नियमित व्यवहार करके अपने बैंक खाते को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। यदि लगातार 2 सालों तक हमने अपने बैंक खाते से कोई भी लेन देन, जैसे कि पैसे जमा करना, बैंक या एटीएम मशीन से पैसे निकालना, डेबिट कार्ड, यूपीआई द्वारा पेमेंट करना इत्यादि नहीं किया तो हमारा खाता निष्क्रिय हो जाएगा। तो क्या हम अपने बैंक खाते को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? निष्क्रिय खाते से हम कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते जब तक हम उसे दोबारा सक्रिय नहीं कर देते। निष्क्रिय बैंक खाते को दोबारा सक्रिय करना बड़ा ही आसान है। बस अपने बैंक की ब्रांच में जाकर एक आसान फॉर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। उसके बाद खाते में पैसे जमा करने या निकालने जैसा कोई भी व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से खाता सक्रिय हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि खाता लगातार 10 सालों तक निष्क्रिय रहता है तो खाते में जमा रकम को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एक विशेष प्रकार के फंड यानी बचत कोष में डाल दिया जाता है, जिसे जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, संक्षिप्त में DEAF कहते हैं। अरे बाप रे! चिंता मत करो, DEF में चले गए पैसों को प्राप्त करने के लिए आसान क्लेम यानी आवेदन प्रक्रिया है, जिसमें खाता धारक या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक की ब्रांच में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है और जरूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। उसके बाद बैंक सारी जानकारी की जांच पड़ताल करके खाते को फिर से सक्रिय बना के उसमें रकम जमा कर देता है। दीदी, इन सब झंझटों में पड़ने के बजाय मैं तो अपने बैंक खाते से समय समय पर व्यवहार करती रहूंगी, जिसमें वो सक्रिय ही बना रहे। बिल्कुल, यही सही तरीका है। 3. री केवाईसी कभी कभी शादी या फिर नौकरी, व्यापार या नए मकान, नए मोबाइल फोन की वजह से हमारे नाम, घर का पता या मोबाइल नंबर में बदलाव आ सकता है। ऐसे होने पर 30 दिनों के भीतर हमें बैंक को सूचित करके अपने नए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने चाहिए। इस प्रक्रिया को केवाईसी अपडेट करना कहते हैं। इसी तरह हर 10 सालों में या समय समय पर बैंक भी ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने का अनुरोध करता है ताकि उन्हें बैंक की सभी सुविधाएं और सूचनाएं, खास तौर पर पैसों की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां सही समय पर मिल जाए। इसे री केवाईसी कहते हैं। बैंक से सूचना मिलने के
30 दिनों के भीतर ग्राहकों को अनुरोध फॉर्म और साथ में केवाईसी दस्तावेज बैंक में जमा कर री-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि आपने बता दिया दीदी। मैंने अभी अभी मकान बदला है। मैं आज ही बैंक में नया पता अपडेट करने के लिए फॉर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दूंगी। बहुत खूब। 4. अपने करेंसी नोटों को जानना। चौथी जरूरी बात है पैसों की, विशेष कर नोटों की सही जांच के बारे में। आजकल कई तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। हमारे नोटों में कई तरह के सुरक्षा चिन्ह यानी सुरक्षा सुविधाएं जैसे वाटरमार्क, सूत्र इत्यादि होते हैं। इनकी मदद से हमें जांच करनी चाहिए कि नोट असली है या नकली। और हाँ, अगर पास में कोई पुराना, फटा या खराब नोट है तो चिंता मत करना, उसे किसी भी बैंक की ब्रांच में ले जाकर अच्छे नोट से बदल सकते हैं। समझ गई दीदी, हम इन चारों बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। आरबीएल बैंक हमेशा आपके साथ है, आपकी सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और आपके पैसे की सुरक्षा के लिए भी।